प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। पिछली बार भी हम चर्चा कर चुके हैं इस बड़े मस्त योग की, और प्रश्न उत्तर देंगे आपके उस प्रश्न का कि क्या साधारण व्यक्ति की कुंडलियों में ऐसे उच्च राजयोग होने पर उन्हें फल क्यों नहीं मिलता, जबकि विशेष योगों को फल मिलता है। क्या ये योग सच में पाए जाते हैं सामान्य व्यक्ति की कुंडली के अंदर या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप तथ्य को पकड़ पाएंगे। अब देखिए, इस कुंडली के अंदर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है। कुंडली है माइकल जैक्सन की, ठीक, इतने फेमस सुपरस्टार की। पूरी कुंडली के अंदर, माइकल जैक्सन की पूरी कुंडली के अंदर केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है और ये दरिद्रता का योग होता है। अब यहां पर एक धन, क्योंकि लिंक पैसे से है, शास्त्र कहता है कि गरीबी का कुत्ता सदा भौंकता ही रहेगा। अब प्रश्न है कि क्या इनके जीवन में धन का विशेष योग है या नहीं। धन का विशेष योग होना जरूरी है, क्योंकि एक बहुत खतरनाक माइनस यहाँ पे आ गया और इसे दरिद्र योग कहा जाता है। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूं, ये वीनस उच्च का है। पिछला वीडियो आप देख लें यदि आपने नहीं देखा है कि ये कैसे उच्च का है, ठीक। तो अब देखिए, इस कुंडली के अंदर ये नीच जो उच्च का वीनस है, ये धन के स्थान में बैठा है। हर वीडियो में मैं ये बताता हूं कि ग्रह जहां से आता है वह वहां का फल देता है, ना कि जहां वो बैठा होता है वहां का। अब ये फल देगा तो या तो यहां का देगा या फिर यहां का देगा, जहां का वो स्वामी है। वीनस है ना, शुक्र, ये शुक्र की दो राशियां, ठीक। अब ऐसा, अब बात करेंगे कि धन का फल कौन देगा फिर। तो धन का फल ये कर्क राशि देगी। कर्क राशि कैसी है, ठीक। अब दोस्तों, धन का फल उच्च या नीच दोनों हो सकता था वीनस के द्वारा भी, क्योंकि वीनस धनेश है, लेकिन विशेष फल ये उसका देगा जहां से आएगा। अब ये वीनस कैसा है, वीनस व्यय खर्चे के भाव से आ रहा है। खर्चे का स्वामी कैसा होना चाहिए, नीच होना चाहिए। खर्चा कम होना चाहिए। धन का स्वामी उच्च होना चाहिए, धन ज्यादा होना चाहिए। और ये कैसा है, दो, ये वीनस उच्च का है। अब कैसे उच्च का है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ये वीनस उच्च का है, शुक्र उच्च का है। फिर से बता दे रहा हूं शॉर्ट में। चंद्र शुक्र दोनों मित्र हैं। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च होता है, वीनस भी इसमें उच्च होगा। दोनों ही स्त्री ग्रह हैं। ये काफी ही अच्छा योग है। दोनों ही शांत और सौम्य ग्रह हैं। और अगर आप ज्यादा डिटेल में देखना तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब बात हो रही है कि खर्चा देखिए उच्च हो गया, तो क्या हुआ, खर्चा उच्च हो जाने से अच्छी चीज थोड़ी है, बुरी चीज हुई ना, और वो भी धन के स्थान में और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब हम इसकी बजाय भी यहाँ पर इस चीज को ज्यादा पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यय और धन आपस में संबंध है, ये तो विशेष योग बन गया, यानी पैसे का सत्यानाश, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ उच्च का मंगल, ये मंगल बहुत शक्तिशाली है, बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो में कैसे है, क्यों है। सिर्फ इतना नहीं है कि ये स्वराशि का है, और भी दो तीन बातें हैं। मंगल देखिए स्वराशि का है, मेष का है, साथ में केतु जो कि मंगल का छाया ग्रह है, वो भी साथ में है, मंगल के साथ है, और वो भी इस राशि में है। पहले ये भी उच्च का हो गया, फिर ये इसके साथ हो गया, फिर ये मंगल वैसे उच्च का है, स्वराशि का बैठा हुआ है। सारी बातें हो गई। अब दृष्टि कैसे मारी, एक दो तीन, ये जो उच्च का था ना, इसको क्या किया मंगल ने, नीच कर दिया। खर्चे के स्वामी को कैसा होना चाहिए, नीच होना चाहिए। और वही कार्य यहाँ पे दोस्तों मंगल ने कर दिखाया, और विशेष नीच भंग विपरीत राजयोग बन गया। और ये बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली योग है, बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं इस चीज को। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं, चलो बात करते हैं इसकी लक्ष्मण गोपाल जी की कुंडली की। ऐसा ही योग यहां मौजूद है। कैसे मौजूद है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बृहस्पति, अब जब लगन की बात की जाएगी, ये व्यक्ति का सिर है और ये व्यक्ति का गला है, ठीक। ये सिर है लग्न, और ये गला, ठीक। ये भुजाएं, ऐसे चल रहा है ना शरीर। तो ये है लग्न। लग्न कहां बैठा है, दूसरे भाव में, नीच का। लगन तो उच्च होगा नहीं, ठीक। अब इसका रिजेम्बलेंस दूसरी राशि यहां पर है, लग्नेश, ये द फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ टाउन। अब क्योंकि ये जनता का धन है और ये धन है, अब इन चीजों का आपस में लिंक है विशेष। एक तो बृहस्पति इन तीनों का ही पक्का कारक ग्रह होता है, सुख का भी कारक ग्रह है बृहस्पति। अब बृहस्पति नीच है, और कहां बैठकर, धन के स्थान में। जनता का धन और धन
ये सुख संपत्ति ऐश्वर्य का भी कारक स्थान होता है। वो आराम की दौलत मिलती है व्यक्ति को, ना कि मेहनत से। और वो कहाँ जाके धन के स्थान में नीच हो गया, यानी व्यक्ति को कुछ भी मुफ्त मिलने वाला नहीं है। ठीक, वो और वो नीच हो गया, वो तो संघर्ष करा देगा। बृहस्पति वैसे ही धन का कारक ग्रह होता है, बृहस्पति वैसे ही बड़ा महान ग्रह है। अब इस बृहस्पति पर देखिए दोस्तों, दृष्टि पड़ी व्ययेश मंगल की। व्ययेश मंगल जो कि खर्चे के भाव का स्वामी है, ये मंगल। इस मंगल ने कैसे देखा? नीच दृष्टि से देखा। जब ये मंगल इसे नीच दृष्टि से देखेगा तो क्या करेगा? नीचता को भंग कर देगा और बन जाएगा नीच भंग राजयोग। पर अब एक विशेषता और है, इस स्वामी को, अब ध्यान से समझिए उसी चीज को, सेम चीज है। इस स्वामी को क्या होना चाहिए था? उच्च का होना चाहिए था, ना कि नीच का होना चाहिए। जनता के धन की बात हो रही, लगन की बात हो रही, ये दोनों ही। अब खास रेजोनेंस क्योंकि ये धन का स्थान है। ठीक, ये सिर है तो ये गला है, ये तो लिंक है ही, क्योंकि ये एक दूसरे से पहला और दूसरा भाव है। ये भी एक योग ही है, इसको भी आप ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन सबसे मेन जुड़ा हुआ जो है जनता का धन और धन और खर्चा, खर्चे का पूरा पूरा लिंक इसके साथ होगा। जो तीसरा ग्रह इसके साथ जुड़ रहा है यहाँ पर, और वो क्या जुड़ रहा है कि इसको होना चाहिए था उच्च, और ये उच्च का है नहीं। ठीक, उच्च का है नहीं, और इसको उच्च किसने कर दिया? व्ययेश मंगल ने। अगर व्ययेश मंगल किसी भी अगर मान लीजिए व्ययेश मंगल किसी भी स्थान के ग्रह को देखे और उच्च कर दे, तो वह उस भाव की हानि करेगा, क्योंकि वो व्ययेश है, वो खर्चे को बढ़ा देगा। और धन का स्वामी किसी भी स्थान के ग्रह को देखेगा तो वह धन की स्थिति को बढ़ा देगा। नियम है, जो जैसा होगा वो वैसा करेगा। पर अब यहां पर उल्टा योग था। क्या योग था? इसको होना चाहिए था उच्च और ये था नीच। होना चाहिए था उच्च धन के स्वामी को, ये पूर्ण धन का बन गया, क्योंकि ये जनता का धन और ये धन का स्वामी नीच। अब इसको खर्चे के स्वामी, जिसको कभी उच्च नहीं होना चाहिए, उसने उच्च दृष्टि से देखा। उसने उच्च दृष्टि से देखा। जब ये उच्च दृष्टि से देखेगा तो इसे उच्च कर देगा। अब प्रश्न है कि इसका फल कब मिलेगा दोस्तों? ये फल देगा, क्या बृहस्पति उच्च हो जाएगा? नहीं। शास्त्र का कथन है नीच भंग राजयोग में, जब कभी भी जो ग्रह नीच होता है वह अपने फल को किसी भी काल में नहीं बदलता, बीमारी के संबंध में। लेकिन वो ग्रह भी कभी उच्च नहीं होता। आप सोचते हो कि वो नीच भंग का मतलब है कि ग्रह उच्च हो जाता है, नहीं। फल हमेशा दूसरा ग्रह दे रहा होता है जो देख रहा है। 16 से 21 लाल किताब के अनुसार राउंड बृहस्पति का है, जो अच्छा फल नहीं देगा, बहुत ही बुरा फल देगा, जो ये है अपने आप में। इनके लगन को भी बुरा करेगा, इसको भी बुरा करेगा और इसको भी बुरा करेगा। ठीक, लेकिन जब ये मंगल का समय आएगा, क्योंकि उच्च कौन सा ग्रह हो रहा है, नियम है, माइकल जैक्सन की कुंडली में भी यही नियम है। आपको मैं टाइम उनका भी बता दूंगा। मंगल कैसे देख रहा है? उच्च दृष्टि के साथ मंगल देख रहा है, उच्च दृष्टि से। अब मंगल है ना, ये मंगल, भला कौन करेगा? मंगल। अब बात यह है कि ये व्ययेश भी है, तो ग्रह, मैंने ये भी आपसे कहा है, ग्रह जहां से आता है वहां का फल देता है। ये मंगल इनका बुरा भी करेगा, तो फिर ये भला कैसे करेगा? ये भी तो प्रश्न है। मंगल का अपना समय है, बहुत गहराई छुपी हुई है इन योगों में। मंगल का लाल किताब के अनुसार समय होता है 28 से 33, सेंट्रल पॉइंट है 30.5। जो फर्स्ट राउंड मंगल मारेगा, जो फर्स्ट उसका फेस होगा, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, 3 तरीकों से ग्रह चलता है। तो 30.5 तक, 28 से 30.5 तक जो चलेगा, जो ये आएगा, तो ये बुरा फल ही प्रदान करेगा, अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। और जब 30.5 का समय होगा तो ये अपना पीछा छोड़ देगा, और 30.5 से लेकर के 33 तक ले जाते ये मंगल जो है वो अपना उच्च का फल प्रदान करना शुरू कर देगा। समझ में आई दोस्तों? ये बहुत गहनता है योग की। अब इस चीज को बड़ी गहराई के साथ यहां देखिए समझा जा सकता है माइकल जैक्सन की कुंडली के अंदर। कैसे समझा जा सकता है? माइकल जैक्सन की कुंडली के अंदर अगर आप विकिपीडिया पे जाओगे, सर्च मारोगे अच्छे से,
तो आप पाओगे कि जो 28 वर्ष की इनकी आयु है उसमें धन के संबंधित इनकी विशेष अचीवमेंट्स हुई हैं। आप क्योंकि वीनस इनका खराब ही था, वीनस कोई बड़ा अच्छा फल इनको देने वाला नहीं है। अगर 25 से 27 देखो तो माइकल जैक्सन की जीवन में कोई ना कोई नुकसान हो रहा होगा। और अगर जब मंगल का समय आया 28 से 33 तो इनका बहुत ही अच्छा समय और लाइफ का क्लाइमेक्स लगभग इसको कहा जा सकता है हुआ होगा। और जब देखिए एक ग्रह और भी इनकी कुंडली में है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, सूर्य। तृतीय भाव का सूर्य बड़ा शक्तिशाली होता है, सूर्य स्वयं राशि का है और सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। और ये जहां से सामने दृष्ट है तो चंद्रमा के साथ चंद्र और सूर्य बड़ा ही जबरदस्त योग होता है, बड़े ही ज्यादा राशि ठाठ फाठ। और इसका भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में योग पाया जाता है, बड़ा ही जबरदस्त योग होता है अभी ठाठ फाठ का। चाहेंगे तो आगे चल के चर्चा करेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम माइकल जैक्सन की कुंडली को आपके सामने वीडियो के विकिपीडिया के साथ प्रस्तुत करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।